बात करेंगे गिग इकोनॉमी की, कि गिग इकोनॉमी में इतना रैपिड राइज हमें क्यों दिख रहा है और क्या एग्जैक्टली है गिग इकोनॉमी। तो जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो कि गिग इकोनॉमी कंस्टिट्यूट करते हैं, ये कौन होते हैं? तो गिग वर्कर्स वो हैं जिनसे आप बहुत ऑफन इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि ओला उबर के ड्राइवर्स, ये भी गिग वर्कर्स हैं। और जो आपके घर में फूड डिलीवरी सर्विसेज में जो डिलीवरी करने आते हैं, ये भी गिग वर्कर्स हैं, जैसे स्विगी के डिलीवरी पर्सनल्स। तो ये सब गिग इकोनॉमी कंस्टिट्यूट करते हैं। यहाँ तक कि फोटोग्राफर्स या म्यूजिशियंस, ये भी गिग इकोनॉमी कंस्टिट्यूट करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है गिग इकोनॉमी का, वो ये है कि ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और इनकी कोई फिक्स्ड मंथली इनकम नहीं है कि इतनी फिक्स्ड है कि मंथ के एंड में उन्हें इतना इनकम उनको मिलेगी या इतना उन्हें पे मिलेगी। तो ऐसी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है गिग वर्कर्स के लिए। इनकी इनकम डिपेंड करती है वो कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उस पे। जैसे कि ओला उबर के कैब ड्राइवर्स, उनकी इनकम डिपेंड करेगी उन्होंने कितने राइड्स लिए हैं इन अ मंथ या इन अ वीक या इन अ डे, उस पर उनकी इनकम डिसाइड होगी। जैसे जो फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं, जैसे कि स्विगी हो गया, उनके जो सर्विसेज हैं, उनके जो वर्कर्स की जो इनकम है वो डिपेंड करेगी उन्होंने कितनी डिलीवरी करी इन अ डे, इन अ मंथ, इन अ वीक, इस पे डिपेंड करेगी उनकी इनकम। तो इसीलिए ये बहुत ही हाईली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। पर इन द रीसेंट टाइम हम नोटिस कर रहे हैं कि गिग इकोनॉमी बहुत ही रैपिडली इंक्रीज होती जा रही है। तो क्या रीजंस हो सकते हैं गिग इकोनॉमी के रैपिड राइज के? एक पहला रीजन है कि गिग इकोनॉमी एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है, एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। तो ये कैसे क्रिएट करती है विन विन सिचुएशन? ये इसीलिए है कि जो एम्प्लॉय कर रहा है, जो ये गिग वर्कर्स को रख रहा है, वो इन्हें फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं रख रहा है, वो इनको पार्ट टाइम रख रहा है गिग वर्कर्स को। तो जो एम्प्लॉयर है या जो कंपनी है जो इन्हें एम्प्लॉय कर रही है, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो कंपनी के लिए बेनिफिट है क्योंकि उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। वहीं वर्कर्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि वो गिग वर्कर्स हैं, तो वो थोड़ी देर इस कंपनी में काम कर सकते हैं और जो बचा का आधा दिन है वो दूसरी और कंपनी में काम कर सकते हैं। तो ये गिग वर्कर्स के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है और कंपनी के लिए भी विन विन सिचुएशन है क्योंकि ये कॉस्ट रिड्यूस करता है कंपनी की। और दूसरी चीज है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होता है वहां पे एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स है कि आपको मिनिमम 8 आवर्स काम करना है दिन में या मिनिमम 9 आवर्स काम करना है दिन में। पर जो गिग वर्कर्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं है, उनके बहुत ही फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है। तो ये एक अनदर रीजन है क्यों गिग इकोनॉमी इतनी रैपिडली इंक्रीज कर रही है। और दूसरी चीज देखिए कि जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है तो काफी लोग गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स बन रहे हैं और गिग इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये कुछ रीजंस हैं क्यों गिग इकोनॉमी में इतना रैपिड राइज दिख रहा है। पर वहीं जहां बेनिफिट्स हैं तो उतने ही चैलेंजेस भी हैं गिग इकोनॉमी के। एक मेजर चैलेंज है कि बहुत सारी कंपनीज आजकल प्रेफर कर रही हैं कि हम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को कम कर लें, हम गिग वर्कर्स को इंकरेज करें, हम गिग वर्कर्स को रखेंगे तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम होती चली जा रही हैं गिग इकोनॉमी की राइज की वजह से। तो ये एक मेजर रीजन है। अनदर चैलेंज जो है वो है ओवरवर्क का। एक डिसेंट अमाउंट इनकम कमाने के लिए एक गिग वर्कर अपने आप को ज्यादा ओवरवर्क कर देता है कि मैं और राइड्स ले लूं, मैं और वो कर दूं। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन है गिग वर्कर्स का, ये एक वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस है गिग इकोनॉमी का। अब बात करते हैं क्योंकि गिग इकोनॉमी इतनी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और काफी बार गिग वर्कर्स को जो वेरियस स्कीम्स है, जैसे हाउसिंग स्कीम्स है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये सब उन्हें नहीं मिल पाते क्योंकि वो फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है कंपनी के। तो इसी रीजन से जो गिग वर्कर्स को जो प्रोटेक्शन है वो बहुत जरूरी हो जाती है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा स्टेप लिया है, जैसे कि जो अभी रिसेंट बजट आया था थोड़े दिन पहले, उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल पोर्टल खोला जाएगा, एक स्पेशल पोर्टल जिसमें सारी इंफॉर्मेशन, जो भी गिग वर्कर्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। सारी इंफॉर्मेशन क्यों स्टोर होगी? ताकि गिग वर्कर्स को सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल पाए, हाउसिंग स्कीम्स के बेनिफिट्स मिल पाए और जो बाकी स्कीम्स है गवर्नमेंट के, वो सारे बेनिफिट्स जो कि गिग वर्कर्स को पहले नहीं मिलते थे
वो सारे बेनिफिट्स गिग वर्कर्स को मिल पाए। तो गिग वर्कर्स एक बहुत ही रैपिडली इंक्रीजिंग इंडस्ट्री है और गिग वर्कर्स आगे आगे गिग इकोनॉमी बढ़ती चली जाएगी।